बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अल्लाह की तरफ झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन दिल फिर भी बेसुकून है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके अमाल तो दुरुस्त लगते हैं, लेकिन दिल में वो खुशी या सुकून नहीं आया जिसका वादा अल्लाह ने फरमाया है? ये एहसास अक्सर इंसान को घबरा देता है और वो सोचने लगता है कि कहीं वो अल्लाह से दूर तो नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो आपके दिल की हालत और अल्लाह से आपकी कुर्बत की हकीकत को जाहिर करती हैं। अगर आपने अपने अंदर ये अलामात महसूस की हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वक्त का हर लम्हा कीमती है और अल्लाह की तरफ लौटना सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहली निशानी वो है जब इबादत में दिल नहीं लगता। नमाज के दौरान इंसान सोचों में खो जाता है, जिक्र के दौरान दिल थम जाता है और दिल में एहसास होता है कि ये सब बोझ है। ये दरअसल इस बात की अलामत है कि दिल दुनिया की चीजों में ज्यादा और अल्लाह की याद में कम जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर इबादत में सुकून नहीं तो ये वक्त है कि अपने दिल की हालत पर गौर करें और दोबारा दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। दूसरी निशानी वो है जब गुनाह करने के बाद दिल में कोई शर्मिंदगी या खौफ ना हो। जब इंसान के दिल पर गुनाह का बोझ नहीं पड़ता और वो कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, तो ये इस बात की अलामत है कि दिल सख्त हो रहा है। इस्लाम में मोमिन को चाहिए कि वो अपने हर गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करे, क्योंकि ये शर्मिंदगी दिल को नरम और अल्लाह के करीब रखती है। अगर आपने महसूस किया कि गुनाह करने के बाद भी आपके दिल में सुकून है, तो ये एक खतरे की अलामत है और फौरी इस्लाह की जरूरत है। तीसरी निशानी वो है जब इंसान हर फैसला दुनिया के फायदे, पैसे, शोहरत या आसानी के लिए करने लगे और आखिरत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे। जब हलाल और हराम में फर्क करने की परवाह न हो और हर चीज सिर्फ दुनिया की खुशियों तक महदूद हो जाए, तो ये अल्लाह से दूरी की वाज़ेह अलामत है। कुरान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और आखिरत की जिंदगी बेहतर और मुस्तकिल है। अगर आपने अपने फैसलों में दुनिया को तरजीह देना शुरू कर दिया है, तो ये वक्त है अपनी तरजीहात बदलने का। चौथी निशानी ये है कि जब आप अच्छी नसीहत सुने, इल्म हासिल करें या कोई इस्लाही बात सुनी जाए, लेकिन दिल पर उसका कोई असर ना हो। यह दिल पर पर्दा पड़ने की अलामत है जो इंसान को अल्लाह की तरफ से दूर कर देता है। नसीहत, इल्म और जिक्र दिल को ताजगी और रहनुमाई देते हैं, लेकिन अगर यह आपके दिल में असर न डाले तो यह इंतबाह है कि दिल अल्लाह से दूर हो रहा है। इसका हल यह है कि सुनने के बाद अमल करने की कोशिश करें और दिल को नरम बनाने के लिए दुआ करें। पांचवी और आखिरी निशानी वो है जब इंसान दुआ करने से कतराए या ये सोचे कि इसके लिए कुछ नहीं होगा। मोमिन कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ता और दुआ उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब दुआ में सुस्ती, खौफ या मायूसी पैदा हो जाए तो ये अल्लाह से दूरी की वाज़ेह अलामत है। इस सूरत हाल में फौरी तौबा और दिल से अल्लाह की तरफ लौटना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी निशानी मौजूद है तो मायूस ना हो। अल्लाह हमेशा वापस आने वाले बंदे को कबूल करता है। आज से ये 3 काम शुरू करें। हर रोज थोड़ा सा जिक्र दिल से करें, चाहे चंद मिनट ही क्यों ना हो। सच्ची तौबा करें और पिछले गुनाहों की इस्लाह की कोशिश करें। हलाल और हराम में फर्क करें और रोजाना अपनी जिंदगी में छोटे छोटे इस्लाही कदम उठाएं। ये 3 छोटे इक़दामात आपको अल्लाह की तरफ वापस लाएंगे और दिल में सुकून पैदा करेंगे।
अल्लाह हम सबको सच्ची हिदायत अता फरमाए। अगर हमने गैर इरादी तौर पर कोई गलती की हो तो हमें माफ फरमाए और हमारे दिलों को हमेशा अपनी तरफ मोड़े। हमें वो रास्ता दिखाए जो उसे पसंद है और हमारे आमाल को कबूल फरमाए। आमीन। ये वीडियो उमूमी इस्लामी रहनुमाई के लिए है। मुकम्मल इल्म के लिए मुस्तनद उलमा से रुजू करें।